नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 9 बजे मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता था। अब वो प्रैक्टिस सेट आपके रात के 10 बजे आएगा, जो आपकी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चलाया जा रहा है। इसमें लगभग 12 प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ और आज ये उसका अगला पार्ट होने वाला है। आज की वीडियो में उत्तराखंड और जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। बाकी देखिएगा, आप अगर उत्तराखंड कांस्टेबल की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दोनों ग्रुप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कांस्टेबल बैच की, कांस्टेबल की, उनके लिए मैंने एक बैच चलाया है मात्र 99 रुपये में। उसमें आपको इतनी चीज़ें मिलेगी जितनी इसमें आप देख पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, संपूर्ण उत्तराखंड के नोट्स मिलेंगे, और जीके, हिंदी और उत्तराखंड का रोजाना क्विज हुआ करेगा। आपको टॉपिक बताया करेंगे सुबह को और उसका क्विज आपसे लिया करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण नोट्स में दूंगा। उसके अलावा पिछले 5 पेपर जो हुए हैं यूके SSS ने स्पेशल कराए हैं, उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वहाँ से 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी, एक एक फैक्ट आप जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी हमारे आप ग्रुपों में जुड़ेंगे तो वहाँ से आपको निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। 20 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, तो आपसे एक ही निवेदन है, जल्दी जुड़ जाइएगा और पूरी जानकारी लेने के बाद ही हमारे बैच से जुड़िएगा। चलिएगा, आज थोड़ा लेट हो गया है, इस वजह से आप 10 बजे से मैंने क्लास को वैसे कर दिया है, क्योंकि बच्चों की ही रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर इसको थोड़ा बढ़ाइएगा। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? ये हम आज बात करेंगे सबसे पहले जीएस के प्रश्नों की। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो बच्चों, मुजरिस की हम बात करते हैं तो मुजरिस चेर राज्य का बंदरगाह था। आप हमारा जो दक्षिण भारत है बच्चों, दक्षिण भारत के एरिया में कई सारे वंश चले थे, और इन वंशों में एक चेर वंश था जिसका प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। अगला प्रश्न है बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना थी वो गुप्त काल में की गई थी। गुप्त काल में एक राजा थे जिनका नाम था कुमार गुप्त। ये नाम याद रखना है आपको। गुप्त काल के एक राजा थे जिनका नाम था कुमार गुप्त। तो इन कुमार गुप्त ने ही क्या किया था बच्चों? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमार गुप्त, आपको नाम याद रख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, जो आपका स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों, वर्तमान में ये हमारा बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है। बिहार से मैं आपको 2-3 प्रश्न बताऊंगा, उन्हें आप नोट कीजिएगा। सबसे कम महिला साक्षरता बिहार की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार की है, और ओवरऑल भी सबसे कम साक्षरता आपको बिहार की ही मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो वो भी बिहार का है, और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है बच्चों नीतीश कुमार जी। इतने प्रश्न आपको याद करके चल लेने हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो बच्चों, अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन में, तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज की हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत की यात्रा पर आए थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप ही का ये चैनल है और आप ही के लिए बनाया गया है, और आप ही के लिए इस पर वीडियो आएगी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो देखिएगा, मुगल काल के एक राजा हैं जिनका नाम है शाहजहां। तो शाहजहां ने बच्चों, अगर हम बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की राजधानी को स्थानांतरित किया था आपके आगरा से दिल्ली। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां की बात करेंगे तो देखिएगा, इन्होंने बहुत सारे स्थान बनाए हैं। जैसे अगर हम बात करें, इन्होंने आपका लाल किला फेमस है स्थान दिल्ली में, उसको बनाया था। आगरा के ताजमहल को भी इन्होंने बनाया था। उसके बाद अगर हम बात करें, दीवाने आम दीवाने खास को ही इनके द्वारा बनवाया गया था। और शाहजहां के ही शासनकाल को कहा जाता है भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है बच्चों? शाहजहां के शासनकाल को। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो बच्चों, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी,
बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध में क्वेश्चन यहाँ से कई तरह से बनता है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। किस किस के बीच हुआ था? डचों के एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और किस युद्ध के बाद डचों की चुनौती समाप्त हो गई थी भारत में? तो बेदरा के युद्ध के बाद। बाकी इनके अलावा जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और बांडीवास का युद्ध 1760, ये तीनों युद्ध भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आप याद करके चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1897 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो बच्चों तात्या टोपे की अगर हम बात करते हैं तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, इसका क्या कारण है? तो बच्चों इसका जो कारण है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वर्तमान में हम कांग्रेस के नाम से जिसे जानते हैं, इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वे थे ए.ओ. ह्यूम, ये नाम याद रखना, ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टन ह्यूम और इनको ही कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, मतलब शिमला का साधु। ये तो थे इसके संस्थापक कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, ये भी नाम याद आपको रखना है। और एक और अभी मैं बता दूं, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये नाम भी आपको याद करके चल लेना है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बच्चों बंगाल के विभाजन की बात करें तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो बच्चों की योजना थी माउंटबेटन योजना, जिस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन के तहत जारी किया गया था और इस योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पेपर में बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था? तो बच्चों अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अलास्का को रूस से 50वां संघराज्य बनाने के लिए किसने खरीदा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो फिलहाल आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रूस। रूस से खरीदा था अलास्का को और 50वां संघराज्य बनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब आपके अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का मतलब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से? तो ये संविधान सभा में चुने गए थे वो पश्चिम बंगाल क्षेत्र से चुने गए थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो ये लिया गया बच्चों आपके पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जिसे वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अब जो प्रश्न होंगे वो हमारे होंगे उत्तराखंड जीके के। अभी हमने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पढ़े, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रश्न की। पहला प्रश्न है उत्तराखंड का हमारा, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष क्या है? तो जो गढ़वाल राइफल्स की हम बात करें तो गढ़वाल राइफल का जो युद्ध घोष है वह जय बद्री विशाल या जय बद्री विशाला। अच्छा प्रश्न है। गढ़वाल राइफल्स की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपकी 1887 में हुई थी। गढ़वाल राइफल्स आपके 1887 में बनी थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की प्रमुख फसल है। उत्तराखंड की देखिएगा, वैसे तो सारी फसलें उत्तराखंड में होती हैं, लेकिन अगर हम मेन बात करें क्रम से तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो उत्तराखंड में खेती होती है वो होती है गेहूं की, उसके बाद होती है आपके धान की और तीसरे नंबर पर गन्ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गेहूं और धान उत्तराखंड की प्रमुख फसल है। वैसे सभी हैं, ये भी आपको याद करके चलना है। अगला प्रश्न है, देहरादून में कर्णपुर शहर किसने बसाया था? तो देखिएगा देहरादून की हम बात करें तो देहरादून में पवार वंश में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती ने देहरादून में कर्णपुर नगर की स्थापना की थी, जिसे अभी करणपुर के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, हरिपुर जलाशय कहाँ पे स्थित है? तो जो हरिपुर जलाशय की हम बात करते हैं तो गुलरभोज जो कि बाजपुर उधम सिंह नगर में आपके पड़ता है, यहीं पे है आपके हरिपुर जलाशय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया? तो अगर हम बात करें ब्रिटिश गढ़वाल जिले का जो निर्माण किया गया था बच्चों, वो किया गया था आपके 1839 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर लोहानी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चंद्रशेखर लोहानी जी का संबंध आपके विज्ञान क्षेत्र से है
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर लोहानी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये हमारा विज्ञान के क्षेत्र से हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा ओताली क्या है, तो बच्चों ओताली अगर हम बात करें तो पुराने समय में उत्तराखंड प्रदेश में एक प्रकार का कर हुआ करता था। ऑप्शन ए हमारा सही है, ओताली क्या है, एक प्रकार का कर। अगला प्रश्न है किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा किसानों को जो पेंशन देने वाला पहला राज्य है वो हमारा प्रदेश उत्तराखंड है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है उत्तराखंड हमारे प्रदेश का देश का कौन से क्रम का राज्य है स्थापना में। अगला प्रश्न है राधा खंडी शैली से संबंधित कौन व्यक्ति हैं, तो राधा खंडी शैली से संबंधित जो हमारे व्यक्ति हैं वो है शिव चरण जी। ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। देखिएगा वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी पुलिस भर्ती से संबंधित, यूके ट्रिपल एस, यूके पीएससी भर्तियों से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा आज की वीडियो का, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो बच्चों ये हमारा स्थित है मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर कहाँ पे, नैनीताल में। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा नैनीताल में दिया है और मुक्तेश्वर भी। तो नैनीताल में जो मेन प्लेस है, मेन जगह है वो मुक्तेश्वर है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों किस जनपद को अग्नि तीर्थ के नाम से जाना गया है, तो बच्चों अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है आपके बागेश्वर को। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बागेश्वर। अगला प्रश्न है सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों हमारा स्थित है रुड़की में। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए रुड़की में स्थित है हमारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है कुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो कुन खाल दर्रा बच्चों अगर हम बात करें तो ये हमारा ज़िला चमोली में स्थित है। चमोली की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा ज़िला जो आपका है वो चमोली ही है। इसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा स्याही देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो बच्चों स्याही देवी मंदिर की हम बात करेंगे तो अल्मोड़ा जिले में हमारा स्याही देवी मंदिर स्थित है। अल्मोड़ा की मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन आपको अल्मोड़ा में ही मिलेगा देखने को, सबसे ज़्यादा यहीं से चांदी निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा का आकार घोड़े की काठीनुमा आकार का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका अल्मोड़ा ज़िले का ही है। और अगर हम बात करें सबसे कम 10 के वृद्धि दर में, सबसे कम 10 के वृद्धि दर पौड़ी की और उसके बाद किसकी है, अल्मोड़ा की। ये भी आपको याद करके चल लेना है। उसके बाद अल्मोड़ा की अगर हम बात करेंगे तो अल्मोड़ा में महत्वपूर्ण कुछ स्थान है, जैसे अगर मैं बात करूं तो अल्मोड़ा में आपके बड़ा फेमस स्थान है रानीखेत। उसके अलावा अल्मोड़ा की मैं बात करता हूं तो अल्मोड़ा में आपको और भी कई जैसे मंदिर मिल जाएंगे, जैसे जागेश्वर मंदिर समूह, द्वाराहट मंदिर समूह। उसके अलावा अगर हम बात करें ताड़ी खेत आपको यहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें बहुत यहाँ पे काफ़ी फेमस स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चे रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना की हम बात करते हैं तो ये 1847 में हुई थी। ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना 1847 में। अगला प्रश्न है मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो मूक विनिमय प्रथा आपके राजी जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा उत्तराखंड में कुल 5 जनजाति आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका थारू है और सबसे छोटा जनजातीय समूह आपका कौन हो जाएगा, राजी, जो कि 5वें क्रम में है। अगला प्रश्न है हमारा तिमासा क्या है, तो बच्चों तिमासा प्राचीन समय में एक प्रकार की मुद्रा हुआ करती थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि रुपये का सिंबल, आप जानते होंगे कि जो हमारा रुपया है वो रुपये का सिंबल इस तरीके से होता है। तो ये रुपये का सिंबल दिया है ये किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है, तो बच्चों आपके बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी का जन्म को घर को भारतीय भवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बैरिस्टर मुकुंदीलाल की हम बात करें तो ये आपके इनका जन्म चमोली के पाटली गांव में हुआ था और बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के ही द्वारा मोलाराम जी के चित्रों को विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो के अंत में 2 चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ, 2 से 3 चीज़ें, उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, देखिएगा 3 चीज़ें आपके सामने हैं। नंबर 1
सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नंबर 2, जो हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम के ग्रुप है, जिनका दोनों का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि लगातार आपको 3 माह तक जब तक पेपर होगा एक एक चीज़ की जानकारी वहाँ मिलेगी। फिजिकल के बारे में कितने बच्चों ने पास किया, बाकी एक एक आपको अपडेट वहाँ मिलती रहेगी। तीसरा, अगर आप चाहते हैं हमारा 99 रुपये वाला हमने बैच चलाया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1 रुपया आप मान के चलेगा, एक दिन का 1 रुपया आपको देना पड़ेगा और बहुत आपको वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो भी आपको जानकारी लेनी हो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे ग्रुपों में जुड़ेंगे और वीडियो देखेंगे आप, तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए धन्यवाद।